Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. Today's topic is articles. आज हम लोग आर्टिकल्स का क्या रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में उसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि कैसे आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और आर्टिकल्स को कैसे पहचाने जाते हैं। टोटल देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एंड द। ये 3 आर्टिकल्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में। अब इनका यूज़ जो जनरली होता है, जनरली बिफोर नाउन के पहले यूज किया जाता है ये आर्टिकल। और जब भी आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज करते हैं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, मतलब इसका जो रोल होता है एडजेक्टिव का रोल हो जाता है। और देखा जाए तो आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत भी लाया जाता है। ये एक डिटरमिनर्स का भी टॉपिक है जिसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि कैसे डिटरमिनर्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। फ़िलहाल देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ क्या होता है यहाँ इंग्लिश ग्रामर में। एक छोटा सा पैराग्राफ है आप लोग के सामने और जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। पहले तो बस सिंपली देखते हैं कि आर्टिकल्स का क्या यहाँ पे किस पोजीशन पे यूज़ होता है। पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड करके देखते हैं। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर इन archaeological site in central India. It exhibits the earliest traces of human life on the Indian subcontinent and evidence of Stone Age. It is a UNESCO World Heritage Site that consists of 7 hills. Bhimbetka have a large number of paintings. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, द भीमबेटका रॉक। अब इसको बस अभी आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ये द भीमबेटका रॉक, जो भीमबेटका रॉक है, इसके पहले द का यूज़ हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे रॉक क्या है, ये एक नाउन है और भीमबेटका, दोनों जो है मिलकर रॉक बना रहे हैं। तो भीमबेटका रॉक जो है एक नाउन का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ये नाउन वर्ड है और इसके आगे द का यूज़ हुआ है। इट्स मीन कि यह नाउन के बारे में कुछ तो बता रहा है जिसकी वजह से इसका रोल एडजेक्टिव का हो जा रहा है। इसी तरह से आगे देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। साइट भी क्या है, नाउन है और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल यूज़ हुआ है, आर्कियोलॉजिकल साइट है तो एन का यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी नाउन है और द का यूज़ हुआ है। फिर इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। फिर इसी तरह से यहाँ पे दिया है अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स। तो इस तरह से आर्टिकल्स आपको इंग्लिश में लिखे हुए मिलते हैं, जहाँ भी कहीं आप इंग्लिश पढ़ेंगे देखेंगे वहाँ पे इस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ आपको देखने को मिलता है। अब आर्टिकल्स जो 3 होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत ये 2 आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत द आता है और इन तीनों का अपना अपना यूज़ होता है। ए का यूज़ जनरली कॉन्सोनेंट्स के पहले यूज़ करते हैं और एन का हम वोवेल के पहले यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, कैसे क्या यूज करना है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन जो होते हैं ये किस तरह से नाउन की पोजीशन को बताते हैं। टू मेक एनी नाउन्स पोजीशन इंडेफिनिट और अनसर्टेन, ए और एन इज़ यूज्ड। यानी कि हमें किसी भी नाउन की पोजीशन को अनिश्चित करना हो, इंडेफिनिट बनाना हो, अनसर्टेन बनाना हो, मतलब कि वो नाउन जो है ना वो सर्टेन नहीं हो, निश्चित नहीं हो, कोई भी नाउन हो, तो उसके लिए हम एन और ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज एन आंट। अब यहाँ पे देखिए कि मैन जो है एक नाउन है और आंट भी एक नाउन है। मैन के आगे ए का यूज़ हुआ है, मतलब ए मैन, कोई भी मैन, ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई मतलब स्पेशल पर्सन हो। हम यहाँ पे किसी के लिए भी यूज़ किए हैं कि एक आदमी है तो कोई भी आदमी है, तो इसलिए इस तरह से जब भी कभी यूज़ करना हो तो हम ए का यूज़ करेंगे। अब ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज़ करते हैं और वॉवेल हो
तो एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। और एन जो है वो आपका जो आंट दिया हुआ है इसकी वजह से एन का यूज़ हुआ है। और आंट में ए जो है आपका वो वॉवेल की साउंड जनरेट कर रहा है। इट्स मीन यू हैव टू यूज़ एन विद आंट। अब देखते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल में बताया है कि हाँ ए और एन का यूज़ किस तरह से करते हैं जनरल वे में। फिर देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या करता है, नाउन की क्या पोजीशन बताता है। तो यहाँ पे दिया है कि टू मेक एनी नाउन्स पोजीशन डेफिनिट और सर्टेन, तो द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन द ब्रिक हाउस। अब यहाँ पे जो द का यूज़ हुआ है वो कहा क्या जा रहा है कि द ब्रिक हाउस, मतलब कि जो ब्रिक हाउस है उसको पर्टिकुलर किया जा रहा है, उसके स्पेशल रूप में उसको स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इस पर्टिकुलर ब्रिक हाउस में वो रहता है। तो जो ही है वो कहाँ रहता है, एक पर्टिकुलर ब्रिक हाउस में रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। यानी कि जब भी हम द का यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर जब नाउन को पर्टिकुलराइज करना हो, नाउन को स्पेशल रूप में प्रेजेंट करना हो, या जब नाउन को डबल दूसरी बार सेकेंड टाइप में यूज करना हो, तो जब सेकेंड बार यूज़ करना होता है तो द का यूज़ करते हैं। और सेकेंड बार यूज़ करने में का मतलब वही है कि हम उसको स्पेशल फॉर्म दे रहे हैं, स्पेशल रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो द आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या देखा कि जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसमें 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द होते हैं। जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं, इनको डिटर्मिनस भी बोलते हैं। यहाँ हमने देखा इस पैरा में कि द और एन, ए आर्टिकल्स कैसे यूज़ हुए हैं। सेकेंड थिंग हमने देखा कि जो आर्टिकल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड डेफिनिट आर्टिकल्स द। और ए और एन का यूज़ क्यों करते हैं, नाउन की पोजीशन को अनिश्चित करने के लिए, अनसर्टेन करने के लिए। द का कब यूज़ करते हैं, नाउन की पोजीशन को निश्चित करने के लिए, सर्टेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है आप सबके सामने। इस एग्जाम्पल में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में हमने तीनों आर्टिकल को यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया है। आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज विथ एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए आई सॉ अ मैन, जब यहाँ पे मैन दैट इज़ नाउन, नाउन के आगे ए का यूज़ हुआ है, यानी कि वो कोई भी एक आदमी है, इसलिए ए का यूज़ किया गया है। अब देखिए द मैन वॉज विथ एन अम्ब्रेला। अब जब उसी आदमी के बारे में दोबारा हम बात कर रहे हैं तो द का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक नाउन को नॉर्मली यूज कर रहे हैं, बिना उसको स्पेशल रेफरेंस दिए हुए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ए का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब वही नाउन दोबारा हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में और उसको एक स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक उसको पर्टिकुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, द मैन वॉज विथ एन अम्ब्रेला। ये चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले हम ए यूज़ करेंगे और वोवेल यहाँ पे अम्ब्रेला में यू जो है दैट इज़ वोवेल की साउंड क्रिएट कर रहा है, तो एन का यूज़ करेंगे। इसको भी डिटेल में हम देखेंगे आगे। फ़िलहाल आप लोग देखते रहिए कि कैसे कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए एंड एन आर वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन। अब जो ए और एन होता है इसका मतलब सेंटेंस में वन होता है। वन के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, हम वहाँ पे एक लड़का यानी कि वन बॉय कहने के बजाय हम ही इज़ अ बॉय कहेंगे, लिखेंगे, यानी कि ए का यूज़ करेंगे, ना कि वन का यूज करेंगे। तो जो वन यूज़ होता है हमारे इंग्लिश में, वन यूज़ होता है, उसके जगह हम ए और एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वाई द इज़ वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिस एंड दैट। अब एडजेक्टिव आपको पता ही है कि दिस और दैट जो होता है एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो द है इन दोनों का वीक फॉर्म होता है। यानी कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो द यूज हो रहा है कहीं ना कहीं दिस और दैट की जगह यूज़ कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए द मैन, दिस मैन हम यूज़ कर सकते हैं या दैट मैन यूज़ कर सकते हैं, बट हम दिस मैन और दैट मैन की जगह हमने क्या यूज़ किया, द मैन यूज़ किया। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये चीज़ आपको मतलब यहाँ पे फोकस करना होगा कि जो ए और एन है
ये वन का वीक फॉर्म है और द जो है वो दिस और दैट का वीक फॉर्म है। मतलब कहीं ना कहीं वन के जगह हम ए और एन यूज़ कर रहे हैं और दिस और दैट की जगह हम द का यूज़ करें। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब छोटी सी यहाँ पे है, द के साउंड को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि कब द को दी पढ़ा जाता है और कब द को द पढ़ा जाता है। तो छोटा सा डाउट आप लोग का यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि जो द है उसका यूज़ हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ अगर करते हैं तो वहाँ पे जो द की साउंड आएगी वो द आएगी। मतलब हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो द बोलेंगे। लेकिन जब वही द वॉवेल के पहले यूज़ हो, यानी कि वॉवेल के साथ द का यूज़ हो, तो वो द नहीं बट दी हो जाएगा। इट्स मीन कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। इस चीज़ को फोकस करते हैं। तो ये नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा इसको लेकर इश्यू नहीं होता है, बट यू शुड नो। But the is pronounced as the when there is emphasis on noun. अब यहाँ पे देखते हैं, जो द है उसको थोड़ा सा लेकर लोगों में इश्यू होता है कि द को द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं। तो द को हम द कब पढ़ेंगे, जब कॉन्सोनेंट के साथ द का यूज़ हुआ हो। मतलब कि आपका नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसके पहले द यूज़ हुआ हो, तो द का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। लेकिन जब वही नाउन आपका कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल से स्टार्ट हो, इट्स मीन कि साउंड जो है नाउन का वो वॉवेल हो और उसके पहले या उसके साथ द का यूज़ हुआ हो, तो द का प्रोनाउंसिएशन आपका दी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दी बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में, बट ये एक नॉलेज है और शुड नो फॉर द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे देखिए कि क्या दिया जा रहा है कि बट द इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी व्हेन देयर इज़ एम्फेसिस ऑन नाउन। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि द को हम दी पढ़ते हैं उन दोनों कंडीशन में, चाहे आपका नाउन कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को अगर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, नाउन को फोर्सफुली बोलना चाहते हैं, या नाउन पे प्रेशर देना चाहते हैं, या नाउन पे स्पेशल फोकस देना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, उससे नहीं मतलब हमें उसके पहले, इस फोर्स किए हुए नाउन के पहले, इस स्पेशल पोजीशन दिए हुए नाउन के पहले हम उस द को दी ही पढ़ेंगे, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, इट डज नॉट मैटर। तो थोड़ा सा ये नॉलेज है, देख लेंगे आप लोग। ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को वापस जाकर पुश करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को ही डिटेल में दिया गया है कि ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इट्स मीन कि इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स होते हैं उसको दो तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं। एक तो होता है वीक फॉर्म में और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। अब ए का क्या वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वो भी देखेंगे, एन का वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखेंगे, द का वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखेंगे। तो ए का जो वीक फॉर्म होता है वो अ होता है, यानी कि किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन में अ बोल रहे हैं, तो यानी कि वो क्या हो जा रहा है, वीक फॉर्म हो जा रहा है। और वही ए बोला जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बॉय अ बॉय, अ बॉय बोल रहे हैं मतलब कि ये वीक फॉर्म है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, ए बॉय। उसी तरह से एन है तो एन को अन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है एन है। तो जनरली एन ही बोला जाता है, वीक फॉर्म हो या स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो, बट आप लोग नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। द को द भी बोलेंगे, दी भी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बता ही चुके हैं कि द, दी कब किस कंडीशन में यूज़ होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया है। अब आगे देखते हैं कि जो आर्टिकल्स की पोजीशन होती है सेंटेंस में वो कैसे होती है, कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है। तो यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल, आई हैव अ बुक, आर्टिकल ए। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज़ एन अम्ब्रेला, आर्टिकल एन। द नेक्स्ट एग्जांपल, द काउ हैज़ अ टेल, आर्टिकल ए।
अब देखिए ये जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ए एंड द, ये तीनों यूज़ हो रहे हैं और इनके साथ नाउन हो, यानी कि ए या एंड या द का यूज़ हो और इनके बाद नाउन का यूज़ हो, तो उस हिसाब से जो भी नाउन यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ए एंड और द का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका नाउन जो बुक है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो ए का यूज़ हुआ है। और पहले ही हम बता चुके हैं कि ए और एन का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, वन के सेंस में यूज़ करते हैं और ये वन का वीक फॉर्म होता है, ये भी आप लोग जान चुके हैं। और यहाँ पे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला के पहले एन का यूज़ है, तो अम्ब्रेला आपका वॉवेल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, वॉवेल साउंड जो है वो क्रिएट कर रहा है, इस वजह से एन का यूज़ हो रहा है। और द काउ हैज़ अ टेल, तो यहाँ पे द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी एक काऊ की प्रजाति को स्पेसिफाई कर रहा है, इस वजह से जो काऊ का वर्ग है, काऊ का क्लास है उसको बता रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे द का यूज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं ये द क्या कर रहा है, काऊ प्रजाति को या काऊ की जो क्लास है, वर्ग है, उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ है और काऊ यहाँ पे नाउन है, तो बुक भी नाउन है, ए का यूज़ हुआ है, अम्ब्रेला भी नाउन है, एन का यूज़ हुआ है, काऊ भी नाउन है और उसके पहले द का यूज़ हुआ है। फिर आगे देखते हैं और भी यूसेस हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब तक तो हम लोग क्या देख रहे थे कि नाउन और आर्टिकल्स थे, नाउन और आर्टिकल्स थे, लेकिन अब यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गया है। अब एडजेक्टिव आने से क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आर्टिकल्स का यूज़ हो जा रहा है एडजेक्टिव के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे नाउन क्या है, आपका बॉय है, बॉय के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एन का यूज़ हुआ है क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए एन का यूज़ हुआ है। तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो एक आपको बता ही चुके हैं कि और एन और ए जो है कहीं ना कहीं वो वन का वीक फॉर्म है, तो इसीलिए ए और एन का यूज करते हैं। जनरली काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। हाँ, कुछ इस केसेस होते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ भी हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी हम आगे आपको बताएंगे कैसे, कब और किस सेंस में करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। मोहन के पास एक लंबी छड़ी है। तो यहाँ पे एक के लिए ए का यूज़ हुआ है आर्टिकल्स। नेक्स्ट है, रिया इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे द का यूज़ हुआ है बेस्ट के पहले। अब आपका ये नाउन है स्टूडेंट के पहले बेस्ट जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल है। एक और चीज़ क्लियर करना है द के साथ कि जो आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं उसमें 3 डिग्री होते हैं, सबको पता है। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जो बेस्ट है वो आपके सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जब आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आपका यूज़ होता ही है। 99% केसेस में आपको द मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ये आपको माइंड में रखना है कि द के पहले आपको यूज करना है सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ भी आपको मिल जाए उसके पहले द का ज़रूर यूज करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी याद रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि ए एंड द। अब तक तो हम लोग चल रहे थे आर्टिकल प्लस नाउन, फिर हमने चला आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव देन नाउन। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि वह एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो फिर ए का वही सेंस आ रहा है। यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट के जस्ट पहले यूज़ करना था आर्टिकल, तो हमने एन यूज़ किया क्योंकि ये जो साउंड दे रहा था वोवेल का।
लेकिन यहाँ पे वेरी जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इस वजह से ए का यूज करेंगे। द नेक्स्ट रूल इज आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अभी तक जो हम लोग देखे थे वो आर्टिकल प्लस नाउन देखे थे, फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन देखे थे। अब देखेंगे आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में कैसे क्या है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। वह एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पे बहुत लग गया है, वेरी लग गया है, तो वी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, इस वजह से आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो है वॉवेल है आपका इंटेलिजेंट, जो कि वॉवेल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, दैट्स वाई एन का यूज़ हुआ है। तो इस सेंस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे कि एन का कहाँ यूज़ होगा और ए का कहाँ यूज़ होगा। तो ये आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या बन रहा है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस इंटेलिजेंट दैट इज़ एडजेक्टिव प्लस बॉय दैट इज़ नाउन। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन बने तब भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ पे ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर हम आपको बताए थे कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो द का यूज करते हैं, जब नाउन को हम पर्टिकुलराइज करना चाह रहे हैं तो भी द का यूज़ करेंगे, नाउन को स्पेसिफिक रेफरेंस देना चाहते हैं तो भी द का यूज करेंगे। तो ये जो प्लेयर नाउन है इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट यूज हुआ है, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे ही द का, यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल जो द है, तो ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ऐसे द का यूज़ हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी गर्ल, ये अनदर एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दिस इज़ द वेरी गर्ल का मतलब क्या होता है कि ये वही लड़की है, यानी कि यहाँ पे एम्फेसाइज की जा रही है, किसके ऊपर एम्फेसाइज की जा रही है, नाउन के ऊपर। तो जब नाउन के ऊपर एम्फेसाइज हम कर रहे हैं, नाउन के ऊपर बल देकर हम बोल रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वेरी के पहले द का यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि ये वही लड़की है, यानी कि हम नाउन पे क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, उसको स्पेशली बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आर्टिकल का कि जब नाउन का यूज़ हो और नाउन के पहले ऑल, बोथ, डबल, इस तरह के वर्ड का यूज़ हो, ये तीन जो वर्ड आपको दिख रहे हैं नाउन के पहले यूज़ हो, तो हमें उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करना होता है। और ये किस सेंस में यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के सेंस में यूज़ होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो सारी लड़कियाँ, मतलब 10, 15, 20 जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सारी लड़कियाँ। अब यहाँ पे वो सारी लड़कियों का मतलब क्या है, प्लूरल सेंस दिया जा रहा है, बहुवचन के रूप में बताया जा रहा है कि वो सभी लड़कियाँ जो वहाँ पे हैं, जहाँ पे भी हैं, जिनके भी बारे में बताया जा रहा है वो सभी लड़कियाँ। यहाँ पे ये कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा कि सभी लड़कियों का मतलब कि पूरी दुनिया की सभी लड़कियाँ नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उसको नहीं डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास को नहीं बता रहा है। अगर ऑल के साथ आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है और नाउन का यूज़ हो रहा है और वो प्लूरल से नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्लास को बता रहा है। ये सिर्फ किसको बता रहा है कि वो जितनी भी लड़कियां 10, 15, 20 जितनी भी लड़कियां हैं उनके बारे में बता रहा है कि वो सभी लड़कियां। यहाँ पे देख लीजिए बोथ द बॉयज़, आपको पता है बोथ जो है दो लोगों के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे बॉयज़ है, यानी कि इसका मतलब दो लड़के हैं और दोनों बॉयज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो बोथ के साथ भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो क्या हो गया आपका ऑल प्लस द प्लस नाउन, ऑल प्लस द दैट इज आर्टिकल प्लस नाउन। फिर यहाँ पर डबल है, उसी तरह से डबल द अमाउंट, अमाउंट क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़, उसके पहले डबल वर्ड यूज़ हुआ है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि ऑल, बोथ, डबल जब यूज़ हो रहा है किसी भी नाउन के पहले, तो हमें उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, और अगर आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं प्लूरल सेंस में, प्लूरल नाउन के रूप में, तो वो प्लूरल नाउन का ही रोल प्ले करेगा। ये क्लास को नहीं
रोल क्लास के बारे में नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ऑल वो का यूज़ हुआ है लेकिन आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है, आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। देख रहे हैं आप लोग कि ऑल है, बॉयज़ है, बट आर्टिकल यहाँ पे नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सेंस क्या हो जाएगा? नाउन तो प्लूरल है ही, लेकिन ऑल बॉयज़ का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉयज़ हैं सबके बारे में ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे ऑल द गर्ल्स का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ वो लड़कियाँ जितनी भी उस जगह में या जहाँ पे भी वो लड़कियाँ हैं जिनके बारे में भी ऑल यूज़ किया जा रहा है, बस उतनी लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। अब वो संख्या कुछ भी हो सकता है, 12, 15, 20, 17 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब ऑल बॉयज़ कहा गया है तो पूरे वर्ल्ड में जितने बॉयज़ हैं सबके लिए, यानी कि ये बॉयज़ की जो क्लास है, वर्ग है, उसको यहाँ पे बता रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ऑल के साथ द यूज़ हो, मीन्स आर्टिकल यूज़ हो, तो वो बहुवचन के रूप में यूज़ होगा, प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ होगा। उस जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी नाउन हैं, उसके बारे में कहा गया है। और जब ऑल के साथ नाउन यूज़ हो बट वहाँ पे द आर्टिकल यूज़ न हो, तो मतलब वो जो नाउन है, जिसके लिए भी वो नाउन यूज़ हो रहा है, वो अपनी जाति को, अपने वर्ग को, अपने क्लास को बता रहा है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जैसे ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, प्लस आर्टिकल द, प्लस एडजेक्टिव, प्लस नाउन। अब यहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव नहीं था, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया है और नाउन आ गया है, और साथ में एग्जैक्टली और जस्ट वर्ड भी आ गए हैं। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या है। ऑल द फेमस सिंगर्स, यहाँ पे देखिए ऑल है, फिर यहाँ पे नाउन है, और नाउन के पहले द आर्टिकल यूज़ हुआ है, और आपका ये जो एडजेक्टिव है ये कहाँ क्या है? फेमस है। यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव के पहले द और ऑल। तो ये जब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो तो आपको द का यूज करना होगा, यानी कि ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऑल द फेमस सिंगर्स। उसी तरह से ये एग्जाम्पल है, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़, बोथ द आर्टिकल, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और बॉयज़। नेक्स्ट है डबल द राइट अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे नाउन है, राइट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है तो इसलिए एडजेक्टिव है, और आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, तो डबल द राइट अमाउंट। फिर एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, अब यहाँ पे कलर क्या हो गया? नाउन हो गया, रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे एग्जैक्टली यूज हुआ है तो द आर्टिकल यूज हुआ है, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर। फिर नेक्स्ट है जस्ट द राइट अमाउंट, अब राइट अमाउंट का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट के साथ क्या यूज़ हुआ है? जस्ट प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव दैट इज़ राइट एंड अमाउंट दैट इज़ नाउन, तो ये भी यूज़ होता है। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, नाउन है, कैसे पोजीशन बन रही है। फिर नेक्स्ट में क्या है? आर्टिकल है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, फिर कैसे पोजीशन ले रहा है आर्टिकल। फिर उसके बाद दिस इज़ द वेरी गर्ल, इसमें हम बताए दिए थे कि द वेरी का सेंस क्या बन रहा है, जब हम उस लड़की को, यानी कि ये जो नाउन गर्ल है इस पे जब फोर्स कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, द वेरी यूज़ हुआ है, मतलब ये वही लड़की है, इसका मतलब हो जाएगा। अब ऑल बोथ डबल के सेंस में आर्टिकल कैसे यूज़ होगा? नाउन के पहले। और ऑल बॉयज़ का क्या है यहाँ पे मतलब बन रहा है, और ऑल द गर्ल्स का मतलब क्या बन रहा है, ये भी आप लोग देख लिए। फिर ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट के साथ आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का कैसे यूज़ हो रहा है, ये सब हम इस एग्जाम्पल में देख लिए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जस्ट के साथ। एक्सेप्शन क्या है कि जस्ट के साथ आर्टिकल द तो यूज करते ही हैं, लेकिन साथ में आर्टिकल ए और एन का भी ज़रूरत के अनुसार यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो
तो ये भी होता है जस्ट के साथ हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ करते हैं। द का तो करते ही हैं, ए और एन का भी यूज़ करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक्सेप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द एक्सेप्शन। अब नया रूल क्या है जो आगे है आपके साथ सामने, हाउ सो टू, ये आपके जो वर्ड्स हैं और एज है, इनके साथ एडजेक्टिव आए, उसके बाद आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। मतलब कि अगर ऐसे सेंटेंस जो हाउ सो टू एज का यूज कर रहा हो तो उस सेंटेंस में नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है जब एडजेक्टिव भी दिया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज़। आपको पता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन का मार्क्स भी दिया हुआ है। हाउ से सेंटेंस स्टार्ट है, ब्यूटी हाउ हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, फिर आर्टिकल ए हो गया, फिर उसके बाद द हो गया, और यहाँ पे ए हो गया आर्टिकल, फिर गर्ल हो गया जो कि नाउन है। तो इस तरह से भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बनता है और आर्टिकल ए का यूज होता है इस रेफरेंस में भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ टू वीक अ मैन। देखिए टू का यहाँ पे हम बताए थे, तो टू का यूज़ हुआ है। वीक जो है मैन नाउन है, तो वीक जो है मैन के बारे में बता रहा है, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। और जब ये एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने यही देखा है, जब इस तरह के वर्ड इस सेंटेंस में हो तो उसके बाद एडजेक्टिव यूज होगा, उसके बाद आपका आर्टिकल आएगा, फिर देन नाउन आएगा। ये आपका सेंटेंस में सीक्वेंस होना चाहिए, और इस सीक्वेंस में थोड़ा भी डिफरेंसेस क्रिएट हुआ तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ सो फाइन अ डे। सो का हम यहाँ पे बताए थे, फाइन आपका एडजेक्टिव हो गया, फिर आर्टिकल, फिर डे नाउन हो गया। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे देन आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो हाउ सो टू एज ये आपका वर्ड होगा, उसके बाद फाइन दैट इज़ एडजेक्टिव होगा, फिर आर्टिकल ए या एन होगा, फिर नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, हिज ब्रदर इज़ एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। अब उसका भाई इतना अनुभवी है जितना कि एक